इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। दोस्तों, जैसे ही देश में 1 जनवरी 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राशन कार्ड को लेकर पूरे देश में एक नई हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार ने इस बार चुपचाप नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ राशन कार्ड व्यवस्था में 5 ऐसे बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है, जो सीधे सीधे करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। और यही वजह है कि आज गांव की चौपाल हो या शहर की गली, हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि नए साल से राशन कार्ड वालों को क्या क्या नया फायदा मिलने वाला है। खास बात यह है कि अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने की पर्ची नहीं रहने वाला, बल्कि ये आने वाले समय में सरकारी मदद, नकद सहायता और योजनाओं का सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, APL, BPL या अंत्योदय में से कोई भी राशन कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की नई नीति के तहत गरीब रेखा में आने वाले परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और कई राज्यों में ये पासा मिलना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय मॉडल में बदलने जा रही है। पहला बड़ा नियम ये तय किया गया है कि अब राशन वितरण महीने में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया जाएगा, ताकि परिवारों को पूरे महीने राशन बचाने की चिंता न करनी पड़े और हर 15 दिन में अनाज मिलने से रसोई की व्यवस्था स्थिर बनी रहे। दूसरा नियम यह है कि अब प्रति व्यक्ति मिलने वाले अनाज की मात्रा बढ़ा दी गई है और जहां पहले प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 7 किलो प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बड़े परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि चीनी, नमक, दाल, चना और कुछ राज्यों में तेल जैसी जरूरी चीजें भी मुफ्त वितरण में शामिल की जा रही हैं, ताकि गरीब परिवारों को रोजमर्रा के किराने के लिए अलग से खर्च ना करना पड़े और उनका मासिक बजट संभल सके। चौथा नियम खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये तक की सहायता भेजने की योजना को देश भर में लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और जिन परिवारों में एक से ज्यादा महिलाएं दर्ज होंगी, उन्हें अलग अलग लाभ मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। पांचवां और सबसे सख्त नियम यह है कि अब राशन कार्ड बनवाने, संशोधन कराने और लाभ लेने के लिए आधार आधारित eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी कार्ड, गलत नाम और डुप्लीकेट लाभ को पूरी तरह खत्म किया जा सके और असली जरूरतमंद परिवारों तक ही सरकारी मदद पहुंचे। सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया और तेज वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है, जिससे जिन लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, वे भी आसानी से आवेदन कर सकेंगे और कुछ ही दिनों में कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले समय में बीमा योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, महिला सहायता योजना, स्वास्थ्य योजना और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाओं को भी राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि एक ही दस्तावेज के आधार पर सभी लाभ मिल सकें। इसी क्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को अब तक गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर देने की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को धुएं वाले चूल्हों से मुक्ति मिल सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो सीधे सीधे महिलाओं और बेरोजगार परिवारों के भविष्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवारों का राशन कार्ड अपडेट है और जिन महिलाओं का नाम उसमें दर्ज है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, ताकि वे छोटा व्यवसाय, दुकान, सिलाई, ठेला या कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकें। और अगर महिला ये साबित करती है कि उसने इस राशि का सही उपयोग किया है, तो आगे चलकर सरकार की ओर से लाखों रुपए तक की अतिरिक्त सहायता। बिहार जैसे राज्यों में ये योजना पहले ही लागू हो चुकी है और अब केंद्र सरकार इसे अन्य राज्यों में भी तेजी से लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही जन धन योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि सभी सरकारी लाभ सीधे जन धन खाते में DBT के जरिए पहुंचे और जिनका खाता नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाने की सलाह दी गई है। वहीं ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए भी ये बदलाव बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड दोनों हैं, उन्हें रोजगार सहायता, बीमा, आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी और भविष्य में इन दोनों को लिंक करके नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।
कुल मिलाकर सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिसमें राशन कार्ड एक सार्वभौमिक लाभ पहचान पत्र बन जाएगा और अनाज से लेकर नकद सहायता तक हर सुविधा सीधे और पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद के खाते में पहुंचेगी। इसीलिए अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएं, महिलाओं के जनधन खाते लिंक कराएं, जनधन और ई श्रम कार्ड लिंक कराएं ताकि 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले इन सभी बड़े फायदों से आप वंचित न रहें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी गरीब परिवार इस राहत से बाहर न रह जाए, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जिन परिवारों का राशन कार्ड पूरी तरह अपडेट होगा वही परिवार सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले हैं, क्योंकि अब राशन कार्ड को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जिन गरीब परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, जिनका नाम गरीबी सूची में दर्ज है और जिनके पास वैध राशन कार्ड मौजूद है, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से लाखों रुपए की सहायता चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी ताकि कोई भी परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर न रहे। इसके साथ ही लाडली बहन योजना और लाडली बहन आवास योजना को भी राशन कार्ड आधारित किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को आवास, पोषण और आर्थिक सहायता एक साथ मिल सके और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये मॉडल पहले ही लागू हो चुका है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को एक सहायता आधारित किया जा रहा है। किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ने की तैयारी है ताकि जिन छोटे और सीमांत किसानों का नाम राशन कार्ड में दर्ज है उन्हें सालाना मिलने वाली कई हजार की सहायता बिना किसी अड़चन के सीधे खाते में पहुंच सके। इसी कड़ी में फसल बीमा योजना को भी राशन कार्ड आधारित लाभ सूची में शामिल करने की चर्चा तेज है, जिससे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सूखे की स्थिति में किसानों को तुरंत मुआवजा मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की, क्योंकि सरकार ने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी राशन कार्ड के माध्यम से तय किया जाएगा और जिन परिवारों के बच्चे स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हें उनकी पारिवारिक आय और राशन कार्ड श्रेणी के आधार पर हर साल हजारों रुपए की छात्रवृत्ति सीधे खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की वजह से ना रुके। किस साल इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को भी राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के मिल सके और अस्पतालों में भर्ती के समय राशन कार्ड ही उनकी पहचान बन जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि सरकार ने मुफ्त सिलाई मशीन योजना, फ्री स्कूटी योजना, फ्री लैपटॉप और मोबाइल योजना को भी महिला और छात्र लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर ली है ताकि पात्रता तय करने में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और सही व्यक्ति तक ही लाभ पहुंचे। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में भी बड़ा बदलाव करते हुए इन्हें राशन कार्ड आधारित कर दिया जाएगा, जिससे पात्र लोगों को हर महीने मिलने वाली हजारों रुपए की पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे। दोस्तों, अब रोजगार से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो मनरेगा, मजदूरी भुगतान, शहरी रोजगार गारंटी और असंगठित मजदूर सहायता योजनाओं को भी राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड से जोड़कर एकीकृत सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि मजदूरों को काम, बीमा और सुरक्षा तीनों का लाभ एक साथ मिल सके। खास बात यह है कि जिन महिलाओं और मजदूरों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की शुरुआती सहायता प्राप्त कर ली है और जिन्होंने अपना छोटा व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू कर लिया है, उन्हें आगे चलकर मुद्रा योजना के तहत लाखों रुपए तक का बिना गारंटी ऋण भी दिया जा सकता है ताकि उनका रोजगार स्थायी रूप से आगे बढ़ सके। इसके साथ ही जनधन खातों में मिलने वाले सभी लाभ जैसे सहायता राशि, पेंशन, छात्रवृत्ति और रोजगार भत्ता अब पूरी तरह डीबीटी प्रणाली से भेजे जाएंगे और जिनका खाता निष्क्रिय है उन्हें समय रहते सक्रिय कराने की चेतावनी भी दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अगर किसी परिवार का राशन कार्ड निलंबित हुआ या ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो उस परिवार की कई योजनाएं अपने आप रुक सकती हैं। इसलिए दस्तावेज अपडेट कराना बेहद जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर सरकार एक ऐसा मजबूत और पारदर्शी ढांचा तैयार कर रही है जिसमें राशन कार्ड, जनधन खाता और ई श्रम कार्ड तीनों मिलकर गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे और आने वाले वर्ष